भगवान की आज्ञा से गुजरात में भक्त नरसी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नरसी मेहता जी का जन्म हुआ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति के पथिक हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग आसान नहीं है, कठिन तो है। नरसी मेहता जी की माता जी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी 2 संतान थी। नरसी मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो। नरसी मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसी मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठ्याए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसी मेहता जी। नेक नेक आगे खिसकाओ सब लोग, और जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, बस बिना बोले चाले आ जाओ। तो नरसी मेहता जी बहुत छोटे थे, लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। परंतु एक बात याद रखिएगा बंधुओं कि यदि कोई बहुत गुणवान दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई दोष तो करके भेजा ही होगा ठाकुर जी ने। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमने कही सुनते भय खिसक के आगे आ जाओ, हाँ सुनना नहीं छोड़ो, बस जहां है वहीं बैठ जाओ। नरसी मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसी मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे, जूनागढ़ में। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसी मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसी मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसी मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसी मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसी मेहता ना बोलना जानते हैं ना सुनते हैं। माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी,
छोटे से नरसिंह मेहता थे, तो माता पिता चले गए, तो दादी के साथ जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती कुछ कृपा करो। रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देख रहे हैं, आप हमें देखो। अब यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों को कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं। केवल अवधूत भेष उनका, और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो। अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो, ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्कुरा रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं, अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसो नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसो है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो? जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाऊं, भाई तू बैठो ही रहे,
तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है। भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है भाई। अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे। वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है। कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण। 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसी थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भूख मांगते तो हैं भोजन पर, राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर, भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो। कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते। लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते। इसी में सुख मिलता नरसिंह मेहता को। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जी का जो मूल नाम है, आज हम पढ़ रहे थे, नरसिंह मेहता जी का नृसिंह रामदेव ये नाम था। नृसिंह राम मेहता, बाद में उनका नाम फिर नरसिंह हो गया। उनका मूल नाम नृसिंह राम मेहता। आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए, लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, तो उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी, इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया। बोले तुझे शर्म नहीं आती, तू जल मांग रहा है? तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहाँ आते हैं। तू कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है। इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया। 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है। तेरे जैसे देवर को अगर मुझे छूट मिल जाए तो जल नहीं विष पिलाना चाहिए। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या बंधु छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ। सबकी कथा सुन लीजिए, सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार तो बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक
अभी नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए। आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने जो मानव नहीं था। मीराबाई को तार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी। कबीरदास को तार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे। रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई? हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ, मुंह में कहा कमी रह गई? 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं। ना तन का सुख रहेगा, ना मन का सुख रहेगा, ना बुद्धि का सुख रहेगा, ना पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। घर से निकाल दिया भाभी ने। अब कहां जाएं? अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कई कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कई कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री
नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है, इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रितायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां 7 दिन 7 रात्रि बीत गई, महादेव को एक बार भी ऋण नहीं लगा अपने ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है महादेव के ऊपर। मैंने एक बात बंधुओं अभी पिछली कथा में कही थी कि किशोरी जी वामा क्यों हैं। वामा का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलता है, उल्टा सोचता है, उल्टा करता है, उसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के वाम भाग में बैठी हैं, वामा। तो हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं, बोले किशोरी जी वामा नहीं है, सामने आया हुआ दर्शनार्थी वामा है। और उस दर्शनार्थी पर दायना जो बैठे हैं ठाकुर जी, दाहिने अंग पर बैठे हुए ठाकुर जी कहेंगे ये तो बाम आए, या मैं काय को देखूं, जन का खा के आयो, का पी के आयो, कितनों गलत करके आयो, सबरे उल्टे काम करके आयो। तो वामा व्यक्ति जब आएगा, मतलब उल्टे स्वभाव वाला, उल्टी क्रियाओं वाला व्यक्ति सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ही देखेंगे ना, किशोरी जी निहारती। महादेव के मंदिर में गए, राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पर हमारी दृष्टि पड़ती है। बाद में हम किशोरी जी को देखते हैं, नहीं, पहले जाती किशोरी जी को देखो। चाहे वो गादी जी के रूप में, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में है, चाहे वो केवल एक घूंघट, एक पल्लू के रूप में ही बैठी हैं वृंदावन में, पहले जाके उनको देखो। क्यों? क्योंकि हम ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करके आया। ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हम पर दृष्टि डालें, इतनी योग्यता हमारी नहीं। इसलिए पहले विनती उनसे करो, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, तेरो रे किशोरी। इसलिए हमारी श्री जी वाम अंग में बैठी, क्योंकि वामा हम लोग हैं, उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी शुद्ध नहीं है। और वो वाम अंग में बैठ करके ये बात बता रही हैं कि जो वामा प्रकृति के हैं उन पर मैं दृष्टि डालूं, ताकि वो दाहिने में बैठे ठाकुर जी के योग्य बन सके। इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। महादेव ने 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, लेकिन नन्हे से बालक नरसिंह के अनशन पर कृपा नहीं हुई। और जब महादेव की कृपा नहीं हुई तब पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गई नरसिंह मेहता को देख, और गई महादेव के पास। बोले आप, पूरा विश्व आपको भोला भोला कहती है, भोले भंडारी, सहज कृपा करने वाले शिव। और यह नन्हा सा बालक 7 दिन 7 रात्रि से आपका अनशन कर रहा है और आप बिल्कुल मौन अवस्था में हैं। आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री छबीलदास जी, जिनका भाव अभी हम सुन रहे थे, तो छबीलदास जी क्या करते? नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की।
छबीलदास तांबोली। तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे। एक दिन आपने श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है कि बोले भैया छबीलदास, मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीड़ी पधराऊं ना तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भैया तू अपनी सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबीलदास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए हाथ जोड़ के और बोले जय जय ठाकुर जी, आपसों प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रियालाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें, ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने, बस इतनी सी कृपा कर दो। कभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले, उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगो तू? यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरणन में प्रणाम करके बोलो, मेरी सामर्थ्य नहीं है पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देते। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको कहा, हाँ भाई तुमको 108 नाम जप रोज करना है। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको बुला करके गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो तो ये मत सोचिए उन्होंने आज्ञा दी है, उन्होंने सामर्थ्य दिया आपको, आप करने जाओ, हो जाएगा अपने आप। गुरु की वाणी को आज्ञा मान करके मत जाइए, गुरु की वाणी को तो सामर्थ्य मान के जाओ। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा, गुरु जी कह दें हाँ भाई एक काम करो, श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐसा मंदिर बनाओ, आपको गुरु जी से फिर किंतु परंतु नहीं कहना है। गुरु जी कैसे होगा क्या होगा हम पे तो है नहीं, आप किसको आज्ञा दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अगर कह दिया ऐसा करो, आप विश्वास मान लो, बोले गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य भी गुरु ही दे रहे हैं, आप बस करने चलो, अपने आप होगा। कितनी बार देखा गया ऐसा, और कितनी बार नहीं, हर बार जब जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना, वो शिष्य कभी हारा नहीं। छबीलदास कहते हैं मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाएगा। हितरवंश महाप्रभु ने ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबीलदास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबीलदास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना दर्शनार्थी है, ना अर्चक है, ना कोई पुजारी है, ना भीतरिया है, ना बाहरिया, कोई भी नहीं है, और कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबीलदास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जे कैसी लीला है रही है भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पर भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से सुंदर पीतांबरी पहने, नील वर्ण श्याम सुंदर, अद्भुत शीश पर मणियों का मुकुट धारण किया है, कटाक्ष नेत्र हैं, मुख में लालिमा है, गोल गोल गाल चमक रहे हैं, और ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते भय आ रहे हैं। और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए, छबीलदास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, श्वास लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो, वो तो यूं भूल गयो मैं कौन हूं, मेरो नाम का याददाश्त चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबीलदास को देखने लगे और धीमे से बोले, अरे खड़ो ही रहेगो, बीरी बना के लायो है, पवावेगो ना।
चल आ जल्दी बीरी पवा दे मोकू। छबील दास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीरी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहे। स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, कहां को जा रहा हो भैया, मैं यहां खड़ा हूं, इतकू आ। और सामने खड़े करके बोले चल अब बीरी पवा दे मोकू। छबील दास के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरा